बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर विपक्ष ने पैदल मार्च किया है। मॉनसून सत्र जल्द खत्म होने से नाराज हैं विपक्षी नेता। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी दोहराते हुए नजर आए। संसद से विजय चौक तक विपक्ष के नेताओं ने पैदल मार्च निकाला है। तो राहुल गांधी भी इस पैदल मार्च में शामिल हुए। दरअसल विपक्ष नाराज है क्योंकि मॉनसून सत्र जल्दी खत्म हुआ, जिसके चलते विपक्षियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए विपक्ष के नेता। संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर अजय कुमार झा जुड़ गए हैं। झा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर इस बार जो संसद के दौरान हंगामा हुआ, संसद सत्र के दौरान जो हंगामा देखने को मिला, क्या लगता है सर आपको, इस तरीके से सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध था, जो सड़कों पर भी उतरा, और अब मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है लेकिन जनहित के मुद्दों पर बात नहीं हुई, इसे ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा डिजेनरेशन है इंडियन पॉलिटिक्स का। अगर इस तरह से अब किस बात पर ये लोग किस चेहरे को लेकर के इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि अभी और भी सेशन चलना चाहिए था। ये तो सेशन में कभी रहे ही नहीं। इन्होंने जो मुसलदंग मचाया है, जब हम लोगों ने देखा है, जनता देख रही थी। आपने उस समय को सारा जाया किया, जिसमें जो डिबेट हो सकता था आपने डिबेट ही नहीं होने दिया। जिस डिबेट के लिए आप हंगामा कर रहे हैं ये सड़क पर लोग, तो ये डिबेट तो संसद में रखा ही गया था, तो ये तो करने को तैयार नहीं थे। राज्यसभा में तो जो स्थिति बनी सबों ने देखा। तो अब तो ये सब अपना ही, जबकि राहुल गांधी तो उल्टा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष को संसद के अंदर बोलने नहीं दिया। अब बताइए वो क्या समझते हैं कि जनता इतनी मूर्ख है कि वो जो बोलेंगे वही जनता मानती चली जाएगी? यही हाल है, इसीलिए ये लोग बार बार हारते हैं। अब जनता वो नहीं है पहले वाली, उसको कुछ पता नहीं, उसको सब पता है। ये लोग करें हंगामा और ये लोग अपना कब्र खुद ही खोदते जा रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए, ये हम लोग भी चाहते थे कि इस पर डिस्कशन होता, डिबेट होता, इन्होंने होने नहीं दिया। हाँ। तो वैसे कैसे होगा? सर, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर संसद में जो है डिस्कशन होना चाहिए था। लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे इन मुद्दों को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री की राय हो, चाहे सत्ता पक्ष के तमाम अलग अलग मंत्रियों की बात हो, सब सुनना चाहते थे। लेकिन नहीं बातचीत हो पाई, नहीं डिस्कशन हो पाया, और सारा ब्लेम सत्ता पक्ष पर। किस तरह की पॉलिटिक्स है ये? अब ये बताइए कि मतलब चिड़वी मेरी पटवी मेरी, ये ऐसे ये इस तरह की पॉलिटिक्स से अच्छा सर, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है मेरा, कि अगर इन मुद्दों पर चर्चा होती तो विपक्ष को ही और ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस मिलती है, विपक्ष की आवाज देश तक पहुंचती। लेकिन यहाँ तो विपक्ष के नेताओं ने अपनी भी एक तरीके से आवाज को दबाया, इस तरीके के हंगामे करके। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि ऐसी बातें वहाँ थी जिसको लेकर के जनता में भी एक उत्सुकता थी और जानकारी, जनता भी जानना चाहती थी कि विपक्ष क्या कहना चाहता है और विपक्ष की बातों पर सरकार क्या कहना चाहती है। और उसमें लोग एनालाइज करते, अपना विजडम उसमें इस्तेमाल करते। लेकिन इन्होंने तो वो मौका ही होने नहीं दिया। इन्होंने तो एक तरह से सत्ता पक्ष का फायदा ही पहुंचाया है। ये अब इतने अब मैं क्या कहूँ, उस तरह के शब्द कह नहीं सकता, लेकिन शुक्रिया अजय कुमार झा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनिल गोयल जुड़े हैं बीजेपी से हमारे साथ। अनिल जी, पहले मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक संसद चल नहीं पाई, और अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी सड़कों पर आ गए हैं, यानी विजय चौक तक, संसद से लेकर विजय चौक तक उन्होंने पैदल मार्च किया इस विरोध में कि संसद पहले क्यों खत्म कर दिया। ये किस तरह की राजनीति हो रही है इस वक्त? देखो जी, मेरा ये कहना है कि बड़ा स्पष्ट तौर से ये राजनीति नहीं कर रहे, ना समाज सेवा की बात कर रहे हैं, ना देश सेवा की बात कर रहे हैं। तो अपने आप को चर्चा में लाने के लिए उल्टे सुल्टे काम कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए गलत है। आपको संसद चलती है, आप संसद को चलने दें, आप संसद में अपनी बात रखें, जनता के जुड़े मुद्दे रखें। सरकार कहीं गलत कर रही है तो उसको घेरें। जनता और देश इसको पसंद करती है। जनता देश इस ड्रामेबाजी को पसंद नहीं करती कि आप संसद में चलो और फिर ड्रामेबाजी करने के लिए। किस तरह की पॉलिटिक्स आपको ये विपक्ष की नजर आती है अनिल जी? क्या एजेंडा इसके पीछे रहा होगा, या जिस तरह का ब्लेम गेम
खेला जा रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष नहीं होने दे रहा संसद की कार्रवाई, और विपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष नहीं होने दे रही संसद की कार्रवाई। तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब कौन गुमराह कर रहा है ये तो वही जाने। नहीं, देखो, मेरा जो कहना है कि पहले भी विपक्ष होता था, पहले भी विपक्ष अपनी बात रखता था, पहले भी विपक्ष को सुनी जाती थी। आज विपक्ष अपनी बात क्यों नहीं रख रहा? और इसका बहुत बड़ा कारण है, विपक्ष तैयारी नहीं कर रहा। विपक्ष किसी भी देश के विषय में सोच नहीं रहा, सिर्फ ड्रामेबाजी पर उसका विश्वास है। आप अगर किसी चीज का विरोध करना तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। किसी विधेयक पे अगर चर्चा करनी है, किसी विधेयक पे बहस करनी है, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको सब उसकी चीजों में कमियां ढूंढनी पड़ेंगी। इसलिए वो उस चीज से बचने के लिए कमी मत ढूंढो, पढ़ो मत ना, देश हित की मत सोचो, विधेयक के अंदर कमियां मत ढूंढो, सिर्फ शोर मचाओ, हंगामा करो, संसद मत चलने दो। और वो संसद नहीं चले तो अपना पैदल मार्च निकालो। तो ये सब क्या है कि ये बिना बातों की स्टंटबाजी है। इस तरीके से जो निकम्मे बच्चे होते हैं ना, जो निकम्मे बच्चे होते हैं, जो पढ़ते नहीं है, वो सोचते हैं कि आज बहुत तेज बारिश आ जाएगी, इस क्लास ना लगे, वो सोचते हैं टीचर बीमार पड़ जाए, और वो सोचते हैं स्कूल क्लास में हंगामा हो जाए। हमें देखिए, निकम्मा कौन है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अनिल जी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी बनती है कि अगर संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई है या वो विपक्ष को विश्वास में नहीं ले पाए, क्योंकि जब संसद की कार्रवाई होती है उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है, और ये महंगाई का मुद्दा, कृषि कानूनों का मुद्दा, पेगासस मुद्दा, ये सब मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और इस तरह के मुद्दों पर पहले देश में देखा गया है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संसद के अंदर बहस होती आई है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। इस बार जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए। क्या ये सत्ता पक्ष का फेल्योर नहीं है? नहीं, देखो, सवाल क्या है कि सत्ता पक्ष की तो पूरी कोशिश हमेशा ये रही है कि संसद चले, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था तीखे से तीखे प्रश्न पूछो, लेकिन जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहो। जब इससे ज्यादा स्पष्ट प्रधानमंत्री जी कहा कि हम आपके हर तीखे से तीखे प्रश्न का संतोषजनक जवाब देंगे। आप तीखे प्रश्न पूछ करके जवाब ना सुनो, आप संसद ना चलने दो, और सही मायनों में तो जो सर्वोच्च मंदिर है, आप इसकी पवित्रता भंग कर रहे हैं। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की पवित्रता भंग कर रहे हैं। जनता देख रही है कि एक पार्टी है जो काम करना चाहती है, एक पार्टी जो जनता के हित में फैसला करना चाहती है, एक पार्टी है देश को आगे बढ़ाना चाहती है, और एक वो कि वो हर काम पर रोड़े अटकाने का उनका काम है, सिर्फ रोड़े अटकाना। नहीं तो सही बात यह कि माननीय अटल जी ने जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था तो इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। आप में इतनी वो होनी चाहिए कि जो अच्छे काम है उसका आप समर्थन करो, और जो निश्चित तौर पर गलत काम है आपकी निगाह में उसका आप अपनी वो सद्भाव वाकई खत्म हो चुका है। और ये बहुत ज्यादा निराशाजनक है, क्योंकि ये बात लगातार सुषमा स्वराज भी कहती रही हैं कई बार कि हम लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष में नेता, विपक्षी नेता, नेता प्रतिपक्ष ये सब जरूर हैं, लेकिन असल जिंदगियों में एक दूसरे के शत्रु नहीं है। लेकिन वो अब नजर नहीं आता, जो बहुत निराशाजनक है, और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष ब्लेम लगाता है कि सत्ता पक्ष ने संसद में हमारी आवाज को दबाया। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। आरोप प्रत्यारोप का खेल बदस्तूर जारी। और दिल्ली के विजय चौक पर आप देखिए किस तरह की राजनीति हो रही है कि देश ने प्लेटफॉर्म दिया, मॉनसून सत्र, संसद में बोलने का मौका दिया, लेकिन संसद के अंदर ना बोलकर बाहर विजय चौक पर, सड़क पर विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है और संसद का समय व्यर्थ किया गया।